सेलिन नहीं आई अभी तक? उसे घर पर थोड़ा सा काम था। मतलब दमीर के साथ है? हेलो दोस्तों। हेलो। कैसी हैं आप बेगम साहिबा? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? कैसी हो? खुश आमदीद। शुक्रिया। कैसी हो? बैठो ना। तो आज सबका दिन कैसा रहा? नॉर्मल था। हाँ। कंपनी में 2 डिपार्टमेंट बन गए हैं। मैं इंटीरियर आर्किटेक्चर का हेड बन गया हूँ और तुम काम पे वापस आ रहे हो। बहुत मुबारक हो बुर्राक। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। क्या कहा? क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई अपने लिए? बोलो, मुश्किल वक्त गुजर गया, अब तुम्हें जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस वापस आ जाओ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, सच में बहुत शुक्रिया। आज अपने घर वालों से बात की मैंने। हर बार की तरह मेरे भाई के काम में कुछ मसाइल आ गए हैं। वो ये जानते थे कि मैं अपनी पुरानी जॉब छोड़ रहा हूं, इसलिए मैंने कह दिया है कि मैं कुछ वक्त के लिए अंतालिया आ रहा हूं। क्या कहा तुमने? मतलब कुछ वक्त के लिए जा रहा हूँ? कितने दिनों के लिए जा रहे हो तुम? बताओ बूरो। देखो मर, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं नहीं जानता कितने दिनों के लिए जा रहा हूं। आ जाओ सलीम, आ जाओ ताकि हम अपना वक्त तय कर लें। क्या ये सब करने की जरूरत है? क्या तुम वाकई मुझसे दूर रहना चाहते हो? हमें पहले ये कर लेना चाहिए था। हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम रोज मिलते रहें। थेरेपिस्ट ने भी तो यही कहा था। हमारी जिंदगी पहले ही बहुत उलझी हुई है, इसलिए फासला रखना चाहिए। आओ बैठो। अच्छा ठीक है, बांटते हैं सब कुछ। अगर ये तुम्हारे लिए इतना जरूरी है तो तुम ये रूल बना सकते हो। कितना एहसास है तुम्हें, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है, शुरू करो। किचन का इस्तेमाल। सुबह जल्दी मैं उठता हूँ तो सुबह 6 से 7 बजे तक किचन मेरा होगा। उसके बाद तुम इस्तेमाल कर सकती हो। सही है, आगे? रात में 7:30 बजे खाना खाता हूँ मैं, तो मेरे खाने के वक्त तुम किचन इस्तेमाल कर सकती हो। अच्छा, तो मैं रात का खाना 9 बजे खाऊंगी। क्या हुआ? चीजें फ्राई करने में इतना वक्त लगता है क्या? फ्राई करने में नहीं, काटने में वक्त लगता है। तुम बेफिक्र हो जाओ सलीम, मैं तुम्हें अच्छा सा चॉपर ला के दूंगा। आसान हो जाएगा ना, 5 मिनट में हर चीज तैयार। हाँ, तो वॉशरूम की बात करते हैं। सुबह 7 से 8 तक मेरा होगा। वो तुम्हारे नाश्ते का वक्त है, तो तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन मैं सुबह नाश्ता नहीं करती दमीर। कॉफी के लिए 10 मिनट ही काफी है, उसके बाद बहुत वक्त होता है मेरे पास। तुम 1 घंटे तक वॉशरूम अपने पास नहीं रख सकती, मुझे भी नहाना होता है। बस करो, सुबह 10 मिनट में नहाकर निकल आते हो बाहर। बात को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कितना वक्त लगता है ये तुम्हें कैसे पता? क्या घड़ी देखती रहती हो? इतना ठीक से कैसे पता तुम्हें? नहीं तो यानी ऐसे ही कह दिया। दमीर, ये सवाल पूछ के बहुत शर्मिंदा कर रहे हो तुम मुझे। और वैसे भी लड़कों से ज्यादा लड़कियों को वक्त लगता है। सुबह उठ के मुंह धोना, ब्रश करना, नहाना, उसके बाद मेकअप भी तो करना होता है। 7:30 तक वॉशरूम मेरा होगा, उसके बाद तुम इस्तेमाल कर लेना। लिविंग रूम का क्या करेंगे? वो भी तो कॉमन एरिया है। अगर तुम 9 से 10 के दरमियान बैठ सकते हो तो मैं भी बैठ सकती हूँ। क्या कहते हो? हाँ ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। 9 से 10 तक। तो सीढ़ियों का क्या करें? कौन किस वक्त सीढ़ियों से जा सकता है, कौन किस वक्त सीढ़ियों से नीचे आ सकता है, इसका भी फैसला कर लेते हैं ना हम। बहुत पेचीदा मसला है ये। अगर इसी तरह से मजाक बनाओगी तो जा रहा हूँ मैं। दरवाजे? उनकी तो बात नहीं की। कौन सामने वाले दरवाजे से आएगा और कौन पीछे वाले से? मेरे ख्याल से पीछे वाला दरवाजा मेरे इसकी लिए। फिक्र मत करो सलीम, जब चार्ट लगाऊंगा ना तो सब पता चल जाएगा तुम्हें। पेपर लेने जा रहा हूँ मैं, हिलना मत यहाँ से। उफ दमीर, ये आदमी पूरी तरह पागल हो चुका है। पुरसुकून हो जाओ सलीम। इसका मतलब तुम वाकई अपने घर जा रहे हो? अंतालिया में? मुझे जाना पड़ेगा।
यार बोरो, तुम मुझसे बात किए बगैर कैसे फैसला ले सकते हो? क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ? देखो मर्व, तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम मेरे भाई को भी जानती हो। वो हर बार बाबा को किसी मुश्किल में डाल देता है। मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। वो लड़का मेरी समझ से बाहर है। कैसे हैं आप? ये 2 बना दीजिए। इस बार क्या कर दिया उसने? इस बार ये किया उसने, बैंक से काफी ज्यादा लोन ले लिया और उस लोन से उसने एक दुकान खोल ली। अब कह रहा है कि दुकान नुकसान में जा रही है। मतलब लोन का बोझ तो है ही, अब दुकान का बोझ भी बढ़ गया है। यानी सब कुछ बर्बाद हो गया। बोरो, तुम्हारी फिर से जॉब लग गई थी। हाँ, सही कह रही हो। बहुत शुक्रिया। यानी कुछ हफ्ते वहां पर रहकर मुझे ये सोचना होगा कि मैं और क्या कर सकता हूँ। यानी अगर मैं बैंक का कर्ज अदा कर दूं तो वो जो कर्ज है वो मेरे सर पर नहीं आएगा। मर्व, मुझे तुम्हारे जाने वाली बात अच्छी नहीं लगी। अभी तो हमारी शादी हुई और तुम मुझसे दूर जा रहे हो। अच्छा लगेगा क्या तुम्हें? हम अपने नए घर में जाने वाले थे। हमारी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही थी। लेकिन मर्व, अगर मैं उनमें से होता जो अपने घर वालों से मुंह मोड़ लेते हैं, तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती? मैंने तुम्हारे लिए अपने घर वालों से मुंह मोड़ा है। बहुत शुक्रिया। ये क्या कर रही हो मर्व? लाओ, दो मुझे। रुको, ये भी मुझे दे दो। तुम ये वाला खाओ। जैसे कि हमने बात की है, कल शुरू करते कैसे हैं। करना है मैं देख लूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, वो हम देख लेंगे। ऑफिस की जिम्मेदारी मुझ पर है क्योंकि मैं सबसे पहले जो आती हूँ। सुने, ये सब सेलीन को किसी सूरत पता ना चले। वो अब दमीर ठीक सर है। से कोई झूठ नहीं बोलेगी। अब जो करना है हमें करना है। वो हमारा किसी चीज में साथ नहीं देगी। ठीक है, रहे हैं समझ ना? गई। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सेलीन और दमीर को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हाँ ना, और अगर हम लोग पकड़े गए तो फिर दमीर सेलीन को कुछ नहीं कहेगा क्योंकि सेलीन इसमें हमारे साथ नहीं थी। जी हाँ, यही बात है। बिल्कुल, सब समझ गए। इंशाल्लाह इस दफा हम जरूर कामयाब होंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। चले फिर, ठीक है। आप लोगों का शुक्रिया। खुदा हाफिज। ठीक है, चलो खुदा जाओ, हाफिज। कल चले, ऑफिस में कल मुलाकात मिलते होती हैं। है। गुड नाइट। खुदा हाफिज। हाँ चलो, खुदा हाफिज। हैप्पी पाई पर एक टैक्सी भेज देंगे। आपका शुक्रिया। मुझे लगा तुम चले गए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें गुड बाय किए बगैर जा सकता हूँ? ऐसी कोई बात नहीं वो। मतलब तुम जैसे चाहे आ सकते हो और जा सकते हो। पुरसकून हो जाओ। तुम मैसेज कर सकते थे, मसला नहीं है। तुम कब तक ये सब करती रहोगी? क्या ये ऐसा क्या कर रही हूँ मैं? मुझे लगता है कि तुम किसी बात से नाराज हो। मुझसे ऐसे मिल रही हो जैसे अपने दूसरे दोस्तों से मिलती हो। क्या मैं तुम्हारा आम सा दोस्त हूँ? जैसा तुमने कहा था वैसा ही कर रही हूँ। वो इतने हैरान क्यों हो रहे हो? हाँ, मैंने तुमसे कुछ करने के लिए कहा था। मैंने तुमसे कहा था कि चीजों को थोड़ा समझो, मगर तुम समझ नहीं पाई। मुझे अपने एहसासात पर यकीन है वो, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं है कि तुम भी मुझे उसी तरह चाहते हो या नहीं। तुम मेरे दोस्त हो या नहीं वो। मुझे बुरा लगा था, बहुत तकलीफ हुई थी मुझे। बताओ मुझे, तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हारे दोस्त ऐसा क्या कहेंगे? ऐसा क्या है मेरे बारे में जो तुम इतना घबरा रहे हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तो फिर क्या कहा था तुमने? ऐदा, तुम्हें एक हल बताता हूँ। जब तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाएगा तब बात करेंगे, क्योंकि अभी मैं जो भी कहूंगा तुम यकीन नहीं करोगी। गुड नाइट ईबो।